हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको सिंपल हार्मोनिक चैप्टर को समझाऊंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट से ही। और जितने भी इसके लेक्चर आए उन सभी लेक्चर्स को प्लस में मैं हर एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स साथ में सोल्व करवाती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग ईयर्स में और अलग अलग पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है भाई? आप लोग इसके नाम से ही क्लियर है कि जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन है ये, ठीक है, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर ऑर्बिटल मोशन है। ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के, मतलब एक पीरियड के बाद वो अपने मोशन को कंप्लीट करता है, उसे हम पीरियोडिक कह रहे हैं। जैसे कि कोई सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको ये सर्कल बनाता है और घूमकर फिर वापस इसी पॉइंट से आकर गुजरता है, तो ये क्या है भाई? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑर्बिटल मोशन, जैसे सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। मतलब एक पीरियड के बाद वापस वो चीज़ अब उसी पॉइंट से गुजरे जिससे वो पहले गुजरी थी, उसे ही हम कहते हैं मतलब पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी। एग्जाम्पल है एन इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन अ वॉल एंड फॉल्स। मतलब जैसे हमने बचपन में सुना होगा कि मकड़ी है जो वो बार बार ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर वापस से बार बार ऊपर, फिर वापस से ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, मतलब बार बार ऊपर नीचे चढ़ती रहती है। तो ये इस तरीके का जो मोशन है वो कौन सा है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन अ वॉल एंड फॉल। कोई इंसेक्ट जो है वॉल पे क्लाइंब कर रहा है और फॉल हो जाता है, फिर से क्लाइंब करेगा, फिर फॉल हो जाएगा, फिर से क्लाइंब करेगा, फिर फॉल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हैं किसके? पीरियोडिक मोशन के, ठीक है। मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल। और अगर बात करें हम मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, बॉल को किसी दीवार से टकराते हैं या फिर ज़मीन से टकराती है तो वो वापस जो है टप्पा खा के वापस ऊपर नीचे जाती है। तो ये भी एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का रोटेशन, ये सभी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होता है भाई? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ। देखो, मान लो ये कोई हमने रस्सी है, इससे हमने किसी पत्थर को बांध दिया और ये एक बार इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। या फिर अप डाउन हो सकता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो सकता है। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट ये आगे पीछे दाएं बाएं जा रहा है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होगा इसमें, तो वो कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन। नाउ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन। जिसके अबाउट बॉडी जो है ऑसिलेट करती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? मीन पोजीशन कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है।
ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार के लायक है ये। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। मतलब एक पीरियड के बाद मान लो ये जो है सेंटर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और कोई जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है भाई, एक टाइम के बाद वापस ही इस पॉइंट से गुजरेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस ही इस पॉइंट से गुजरेगा। तो ये क्या है भाई, पीरियोडिक मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये एजम्पशन एसर्शन में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 101%, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आपका एचटेट है या फिर KVS NVSD SSSB। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन के बारे में मैंने आपको बताया। ऑसिलेटरी मोशन की फिर हम कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन होती है ना। ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन वर्सेस सिंपल मोशन की अगर हम बात करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। दैट इज़ F इज़ इक्वल टू -kx रेज टू द पावर n। और अगर सिंपल हार्मोनिक की बात करते हैं तो n की वैल्यू को पुट कर दो 1, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है दैट इज़ इक्वल टू -kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -kx। और ये F क्या है, F है भाई रीस्टोरिंग फोर्स। K क्या है, ये कांस्टेंट होगा। और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मोशन है। ठीक है, क्लियर है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ऑसिलेटरी मोशन की जो या फिर हार्मोनिक मोशन उसकी कंडीशन है फिजिकल टू -kx रेज टू द पावर n होता है। और F रिस्टोरिंग फोर्स है, हमेशा जो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो फोर्स होता है वो हमेशा हमेशा क्या कहाँ होगा, मेन पोजीशन की तरफ लगेगा। मान लो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं ये वाला पॉइंट, ये मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी जैसे स्टोन मान लो, तो ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे। तो मीन पोजीशन ये है इसकी मीन पोजीशन। अब इस पे जो फोर्स होगा ना वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, चाहे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है मीन पर आते ही F रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मीन पोजीशन पर आते ही रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और फिर आपको दूसरी कंडीशन बताई है कि अगर n की वैल्यू n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो F इज़ इक्वल टू -kx, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, F रिस्टोरिंग फोर्स है, K कांस्टेंट और X डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। ठीक है, फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे X की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि मैंने बताया कि फोर्स है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कैसा है हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि F आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, F इज़ इक्वल टू -kx के, F इज़ इक्वल टू -kx के इक्वल होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू इस साइड की बात करते हैं तो माइनस होती है, नेगेटिव होती है, तो उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। F इज़ इक्वल टू -k इंटू माइनस ऑफ x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये F इज़ इक्वल टू kx के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाय।
तो f इज़ इक्वल टू माइनस ए इंटू के एक्स, ये वैल्यू दे रखी है, हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। के क्या है, कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, a इज़ कांस्टेंट ऑल्सो। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम अंडरस्टैंडिंग SHM एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू SHM, बेसिक टर्म्स देखते हैं SHM से रिलेटेड। SHM में होगा एक तो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, तो वो जितना भी डिस्प्लेस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है मीन पोजीशन से तो उसे हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे कि कितना एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो हमने यहाँ पे एक कंसिडर कर ली, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड टी, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, देखो टी अगर हमने टाइम मान लिया एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, समझते जाओ। अब ये थी मीन पोजीशन, ठीक है, और एक बार यहाँ ये मीन पोजीशन से इधर गया इस साइड, तो टाइम लगा है t/4। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम t है। अब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आया, तो इसने आधा टाइम लिया है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ वापस आया, तो आधा टाइम फिर से लिया। रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार फिर से, देखो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, और अब कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आया, टोटल टाइम तो कितना है, इस जर्नी का टोटल जो टाइम है वो t है। यहाँ से यहाँ जाना और वापस मीन की तरफ आना, ये टोटल टाइम हो गया t/हाफ। टोटल t का हाफ हो जाएगा टोटल टाइम का। अब ऐसे ही इधर गया और वापस आया तो t/2 हो जाएगा। क्यों, t/हाफ हो गया, तो t/हाफ प्लस t/हाफ ओवरऑल जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कितना हो गया हमारा, t। अब इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, इधर जाना और आना का टाइम t/हाफ है, तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा, आधा t/4, और आने का टाइम t/4। ऐसे ही इधर t/4 जाने का और t/4 आने का, तो यहाँ से ये t/2 और इन टोटल जोड़ेंगे तो ये t हो जाएगा। ये टोटल टाइम पीरियड होगा। ठीक है, क्लियर है, मे बी क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नव फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू एफ हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, f को अभी भी बताया था 1/t लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, f इज इक्वल टू 1/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है किसको डिनोट करते, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की क्या डिनोशन है, F, और किसके इक्वल है, माइनस kx के। और k को क्या लिख सकते हैं, ये भी याद रखना, दैट इज़ m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, m मास ऑफ पार्टिकल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो k की वैल्यू क्या है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और फोर्स किसके इक्वल है, माइनस kx के। फॉर्मूले ध्यान रखना, ये फॉर्मूले भी याद रखना, ये वाले भी ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। और टाइम पीरियड इधर से उधर जाने में कितना होगा, t/4 होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। एक्सेलरेशन, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन जिस तरफ फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। नव a इज इक्वल टू F/m, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस kx डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। और k की वैल्यू अभी हमने पता की थी, दैट इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो k की वैल्यू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दी, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, याद रखना, ये सारे टर्म्स याद करेंगे हम, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे कि एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है,
चलो, एक्सेलेरेशन ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे और फोर्स भी जो मीन पोजीशन की तरफ फ्लाई करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालना है हमें, तो जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ए से डिनोट कर देंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स इजिकल टू ए, वैल्यू पुट करनी है, ए मैक्सिमम मोड इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। ये एक्सेलेरेशन है, ध्यान रखना। एक्सेलेरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको स्क्वायर को हटाएंगे तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओरिजिन पे, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। x की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। और एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा, और वेलोसिटी है, इनको याद रखना, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ओमेगा इंटू ए, अदरवाइज वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू, ये क्या है, ओमेगा इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी फॉर्मूलों को याद रखना प्लीज़, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए मैक्सिमम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू वी मैक्सिमम ओमेगा इंटू ए मीन पोजीशन पर। अब कुल मिला के एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, ये मान लो आपका मीन पोजीशन है, और जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर, ठीक है। सॉरी, एक्सेलेरेशन जो मैक्सिमम होगा वो एक्सट्रीम पर होगा, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर, और एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ वन टाइम पीरियड एक मिनट इसको, अच्छा ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडर गोइंग इन वन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड टी है टोटल, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ से यहाँ गए ए, वापस आए ए, इधर गए ए और वापस आए इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a इधर से 2a इधर से, टोटल 4a हो जाएगा, 4a इन वन टाइम पीरियड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज़ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। अब आप लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे थे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे। और अगर इन्होंने बात की है मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। क्यों हो जाएगा वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉरी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी एट मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कुल मिला के कंक्लूड करके देखते हैं हम, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, और इसको अल्फ़ा से डिनोट कर रखा है इन्होंने, ओमेगा स्क्वायर ए। वी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए, और वी मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा, ठीक है। बीटा गिवन है ये क्वेश्चन में, तो वहाँ पे बीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए।
ओमेगा इंटू ए। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, अल्फ़ा बाई बीटा ओमेगा स्क्वायर ए बाई ओमेगा इंटू ए। तो अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x is equal to a by 2 will be। इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी बतानी है x is equal to a by 2 पे। तो वेलोसिटी निकालनी है v is equal to ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई मैंने स्पीड ऑफ वेलोसिटी बोल दिया, वो गलती से बोल दिया। कई बार वर्ड फ्लो में गलत बोल दिया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। बाकी कंटेंट आप लोगों को वैलिड मिल रहा है एकदम बहुत बढ़िया, तो इसलिए चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, चलो वी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू a बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ पे a बाई पुट करेंगे a बाई 2। तो a ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इसको सोल्व करेंगे तो √3a पाई बाई टी। ये था आपका कुछ एक जो है सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन से, जहाँ पे हमने इनकी जनरल टर्म्स को पढ़ा है, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी और फोर्स। ध्यान रखना फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लाई करता है या मीन पोजीशन की तरफ लाई करता है, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लाई करेगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लाई करता है, फोर्स एक्ट करता है। और वेलोसिटी जो है सेंटर पे जो है सेंटर पे क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मीन पोजीशन पे होती है, और एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या होता है, ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी कहीं एक्सट्रीम पर। ठीक है, क्लियर है। ये था इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ मुझे बताना था। और इसके बाद जो है आप अपना पढ़ लेना खुद से, और किसी को कोई समस्या है तो मैसेज कर देना मुझे यूट्यूब पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।